जो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्सेट्रा। सो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है जिसकी लेंथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगेन ए वेक्टर से या इसको बोल्ड टाइप कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ए वेक्टर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड को हम मॉड ऑफ वेक्टर ए और इसको सिंपल हम ए भी लिखते हैं एंड यूनिट वेक्टर जिसको ए कैप कह रहे हैं वो इसकी डायरेक्शन को बताएगा। सो वेक्टर ए को हम ए कैप की फॉर्म में लिखते हैं। एक वेक्टर को टू और मोर कंपोनेंट्स में स्प्लिट और ब्रेक करना उस वेक्टर का रेजोल्यूशन कहलाता है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है जिसे हमने एक्स वाई प्लेन में लिया है और इस वेक्टर ए के दो हम कंपोनेंट अगर करें एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग तो हम इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो लेंथ यहाँ हमें मिलेगी दैट विल बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जिसे हम ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा करेंगे। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वाई कंपोनेंट जो आएगा वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है और वो वाई कंपोनेंट ए वाई साइन थीटा होगा। नाउ अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर ए को लिखते हैं तो इट विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर ए एक्स ए वाई की वैल्यू लिखी जाए देन इट विल बी ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। नाउ यूजिंग दीज इक्वेशंस ऑफ ए एक्स एंड ए वाई अगर हम यहाँ स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमें ए वेक्टर जो मिलेगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा जो मिलेगा दैट विल बी ए वाई बाई ए एक्स। एक वेक्टर को थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्प्लिट और ब्रेक करना उसका 3D रेजोल्यूशन कहलाता है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स बना रहा है रेस्पेक्टिवली। सो इस केस में जब हम ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो वो कंपोनेंट ए एक्स आएगा और उस ए एक्स को हम क्या लिखेंगे ए कॉस अल्फा। सिमिलरली इसी वेक्टर ए का जब हम y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेंगे दैट विल बी a cos बीटा एंड अलोंग द z एक्सिस इट विल बी a cos गामा। नाउ इफ वी राइट दिस वेक्टर a इन कंपोनेंट फॉर्म देन इट विल बी ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप एंड अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उस केस में हम वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर सम यूज लेना पड़ता है और ये वेक्टर एडिशन ग्राफिकली टू मेथड से किया जाता है जिसमें फर्स्ट मेथड है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड इन दिस सिचुएशन वी जॉइन द टू वेक्टर्स हेड टू टेल एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हेड टेल मेथड। इस कंडीशन में सपोज हमारे पास में टू वेक्टर्स है दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड इन दोनों वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल ज्वाइन किया है। दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर ए एंड टेल ऑफ द वेक्टर बी। सो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसे हम सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स कहेंगे ये रिजल्टेंट वेक्टर टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा जिसे हमने यहाँ रेड लाइन से या रेड वेक्टर से शो किया। वेक्टर एडिशन का सेकेंड मेथड जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या टेल टू टेल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहेंगे। इस वेक्टर एडिशन में भी ग्राफिकल मेथड है ये और रिजल्टेंट आर वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जिसे हम वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी कहते हैं। नाउ कैसे इसको फाइंड करते हैं या कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपको टेल टू टेल ज्वाइन करना है और उसके बाद ए के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक डैश लाइन ड्रॉ करनी। देन बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल भी हम एक डैश लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों डैश लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम टेल्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड इसी वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर आर कहेंगे जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर सम होगा। दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स आपको गिवन हैं तो उस सिचुएशन में इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो हम पैरेललोग्राम लॉ से ग्राफिकली फाइंड करते हैं उसका मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन से दिया जाता है r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसको कोसाइन लॉ भी कहेंगे। अगर हमें इसी वेक्टर r की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो इसको हम एक एंगल की टर्म में देंगे जो a के साथ सपोज अल्फा एंगल बन रहा है तो उस समय
टेन अल्फा को हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इन दोनों फार्मूला को अप्लाई करते समय कुछ ट्रिक्स हम यूज़ ले सकते हैं। जैसे अगर ए और बी इक्वल हों तो अल्फा हमेशा थीटा बाई 2 होगा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ए और बी इक्वल हैं, थीटा 120 है तो आर ए के इक्वल ही आता है। जैसे 10 न्यूटन 10 ही प्रोड्यूस करेगा 120 एंगल पे। अगर आर 90 है तो रिजल्टेंट ए रूट 2 होगा, और अगर आर 60 है तो रिजल्टेंट उसका ए रूट 3 होगा। जब भी दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में आपको गिवन होते हैं तो उस केस में उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे उसे इस शॉर्ट में सीखेंगे। सो सबसे पहले एडिशन की बात करें तो केवल आई कैप के जो कोफिशिएंट है ना उनको एक साथ ऐड करो। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम 1 + 3 को 4 बना दें। सिमिलरली जे कैप के कोफिशिएंट्स को एक साथ ऐड कर दो, तो -2 + 9, तो -2 + 9 7 जे कैप आएगा। सिमिलरली के कैप के कोफिशिएंट्स को 3 - 1 विल बी 2 के कैप। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो इन्हीं दो वेक्टर्स में आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स को रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 1 - 3 विल बी -2, देन -2 - 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, इसलिए -2 - 9 विल बी -11, एंड +3 -1 +3 -1, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है और एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का आ रहा है, इसलिए ये +4 के कैप हो जाएगा। फिजिक्स में कई रिलेशंस ऐसे हैं जहाँ पर हमें एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है और उसका जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर, और फोर्स भी एक वेक्टर होगा। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर, एंड इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो इम्पल्स भी एक स्केलर आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज स्केलर जो है वो लैम्बडा है और हम इसको पॉजिटिव एक नंबर ले रहे हैं जिसको +2 लिख रहे हैं, और ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सिंपल आपको जस्ट आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स को इस +2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 2i कैप -6 जे कैप प्लस 2k कैप, और ये वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर होगा। जब लैम्बडा पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट पैरेलल टू ए आता है, और अगर लैम्बडा नेगेटिव है जैसे -1/2 है तो यहाँ -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनके कोफिशिएंट्स को, तो हमें नया वेक्टर ये मिलेगा, और ये वेक्टर एंटी पैरेलल होगा ए के। भी हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना हो और उसका रिजल्ट स्केलर चाहिए तो उस समय हम यहाँ पर डॉट या स्केलर प्रोडक्ट करें, जिसे हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं A.B विच इज AB cos थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे अगर एग्जांपल दें, वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, वर्क स्केलर। पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उसके डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट का नेगेटिव होगा। सो अगर हमें यहाँ कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करना हो तो उस केस में हम A.B जो यूज़ लेंगे दैट विल बी AX/BX प्लस AY/BY प्लस AZ/BZ, एंड ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूट भी करता है, यानी A.B B.A के इक्वल होगा। टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है और हम ये फॉर्मूला लगा के यहाँ इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। सो ax यहाँ 1 है और bx यहाँ पर 3 है, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ay 0 था, by 4 है, तो इनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। az -3 है और bz 0 है, तो इनका भी प्रोडक्ट 0, तो 3 × 1 3 आ जाएगा, जो कि एक स्केलर नंबर है। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर थीटा है तो जो फॉर्मूला हम यूज़ लेंगे एंगल फाइंड करने के लिए दैट इज़ थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स A.B, जो कंपोनेंट फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे अपॉन AB। AB क्या है, इनके मैग्नीट्यूड्स है वेक्टर्स के। फिजिक्स में कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे एक टॉर्क का एग्जांपल दें तो R क्रॉस F होगा, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का प्रोडक्ट। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम, वो भी पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो इस समय हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली, A क्रॉस B इज AB साइन थीटा n कैप। AB वेक्टर A वेक्टर B के मैग्नीट्यूड्स हैं और थीटा AB में एंगल है, जैसे इस डायग्राम में हमने शो किया। सो
दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल है यानी उनके बीच एंगल थीटा 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा और हमें यहाँ पर a क्रॉस b जो मिलेगा वो 0 वेक्टर मिलेगा या नल वेक्टर जिसको हम कह सकते हैं। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर को हम a b साइन थीटा n कैप लिखेंगे। n कैप की डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से, और इस रूल को अप्लाई करने के लिए हमें राइट हैंड के थंब को स्ट्रेच रखना होता है और फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं। सो अगर इस सिचुएशन में जहाँ वेक्टर a इधर है वेक्टर b इधर है और इनके बीच एंगल थीटा है तो a क्रॉस b की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले फिंगर्स को पैरेलल टू द वेक्टर a रखना है और b की तरफ इसको कर्ल करना है। तो जो स्ट्रेच थंब है वो आपको डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b प्रोवाइड करेगा, जो इस केस में परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा और इसे हम सर्कल में डॉट बना के रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर हमें b क्रॉस a फाइंड करना है इसी सिचुएशन के लिए तो सबसे पहले हम फिंगर्स को b के अलोंग रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे a वेक्टर के अलोंग। तो स्ट्रेस थंब यहाँ परपेंडिकुलर इनवर्ड है इसलिए इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी, जिसको सर्कल में क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो a क्रॉस b और b क्रॉस a है ये कम्यूट नहीं करता।